पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पर हुए भारत के कड़े एक्शन के बाद पाक सरकार अब अपने नुमाइंदों की ताजपोशी में जुट गई है। मानो जैसे पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की किरकिरी जग जाहिर है। बावजूद इसके कल शहबाज शरीफ की कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोट करते हुए फील्ड मार्शल के पद से नवाजा। शहबाज कैबिनेट ने आसिम मुनीर के प्रमोशन को मंजूरी को एक मत से स्वीकार भी कर लिया। देखिए, ये वही आसिम मुनीर है जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देता है। ये वही आर्मी चीफ है जो दुनिया में खौफ फैलाने वाले आतंकियों को सुरक्षा देता है, उन्हें पनाह देता है। मुनीर ने यहां तक कि पहलगाम हमले में मारे गए आतंकियों को मुआवजा देने की भी पहल की थी। लेकिन फील्ड मार्शल बनने के बाद क्या होगा पाकिस्तान में? क्या पाकिस्तान तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का तो इतिहास ही तख्ता पलट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जब जब सेना को कमान दी गई है वहां पर तख्ता पलट हुआ है। तो अब आगे क्या होगा ये देखना और यही समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत संजीव आपके साथ कर रही हूं। लगातार विदेश मामलों को लेकर आप नजर बनाए रखते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान किस ओर बढ़ रहा है संजीव? वो पाकिस्तान जिसने हालिया भारत के साथ संघर्ष में किस तरह मुंह की खाई, क्या उस फील्ड मार्शल को ये फील्ड मार्शल का इनाम इसीलिए दिया जा रहा है? आखिर मकसद क्या बताना चाह रहा है यहां पर पाकिस्तान? फील्ड मार्शल का पद दे देना आसिम मुनीर को, उसके बाद जो एयर चीफ मार्शल जो हैं उनका पद, वो अपने पद पर बरकरार रहेंगे। यहां पर आखिर क्या यहां पर उसका मकसद दिख रहा है? पाकिस्तान किस ओर बढ़ रहा है? क्या यह साबित करने के लिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर चला, जो एक बड़ी नाकामी पाकिस्तान के माथे पर चढ़ गई है, वहां के लोगों में बढ़ता हुआ अविश्वास उस सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ, क्या उसी को वापस पाने की ये जो है जद्दोजहद पाकिस्तान की दिख रही है? देखिए पूजा, आज की तारीख में अगर पड़ोसी पाकिस्तान में कुछ इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं तो जाहिर है भारत इस पूरे घटनाक्रम को अपने तरीके से देखेगा, उसका आकलन करेगा और दरअसल भविष्य में पाकिस्तान करना क्या चाह रहा है इस बारे में अपनी एक पुख्ता रणनीति भी ज़रूर तैयार करेगा। लिहाजा इस हिसाब से वहाँ जो डेवलपमेंट हुई हैं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। पहली बात, अब सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार ये हुआ जो है वो क्यों हुआ है, और उसके बारे में ये आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आपने खुद बताया कि एक ऐसा व्यक्ति जो फेल कर गया, फील्ड मार्शल है, वो फील्ड मार्शल कैसे हो गया? फील्ड पर आप फेल कर गए इसीलिए फील्ड मार्शल हो गए, क्योंकि बैटल फील्ड पर तो आप फेल हो गए तो फिर आप फील्ड मार्शल हो गए। ये कमाल की बात है। लेकिन इस पद के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये कितना बड़ा और कितना ज़्यादा अहम पद होता है फौजियों के लिए कि हमारे देश में और दुनिया के बाकी देशों में जहाँ जहाँ ब्रिटिश डोमिनियंस रही हैं वहाँ ये पद जो दिया जाता है वो एक सेरेमोनियल पद होता है जो कि उन्हें दिया जाता है जिन्होंने अपनी सेवा में बहुत बढ़िया काम किया है। और इस पद को बड़े बड़े लोग बहुत ही सम्मान के साथ देखते हैं। कभी भी सर्विंग जनरल्स जो हैं वो ये पद प्राप्त नहीं करते। हमारे देश में भी एयर मार्शल अर्जन सिंह हुए हैं, उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से सम्मान किया गया। जनरल मानेकशॉ हुए हैं जिन्होंने एक वॉर जीता। एक दूसरा जो क्राइटेरिया होता है जिसमें कि आपको फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा जाता है वो होता है कि एक फुल फ्लेजेड वॉर जीतना। और याद करें जिस तरह जनरल मानेकशॉ ने 93,000 सैनिक सरेंडर किए हमारे 1971 के वॉर के बाद पाकिस्तान के, एक कन्विंसिंग जीत, और उसके बाद उन्हें इस उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये एक ऐसी उपाधि है और उसे एक ऐसा व्यक्ति जो कि आईएसआई चीफ के तौर पर सैक किया गया था, जनरल आसिफ मुनीर, एक ऐसा व्यक्ति जो 4 दिन के वॉर में अभी जो भारत के साथ हुआ वो कहाँ थे कुछ पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि वो बंकर में थे। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का है वो हेडक्वार्टर्स। आप जानती हैं 4 उस वक्त हेडक्वार्टर्स थे, कोलकाता में, चेन्नई में, दिल्ली में और रावलपिंडी में। ये उतना पुराना जनरल हेडक्वार्टर्स, उसके नूर खान बेस के ऊपर भारत ने हिट किया और उनको इमोबाइल कर दिया।
उस व्यक्ति ने वहाँ फिर बंकर में शरण लिया, इस्लामाबाद पहुँच गया भारत का मिसाइल, और उसके बाद ये देखिए कि उसे फील्ड मार्शल दे दिया जा रहा है उपाधि। एक सर्विंग जनरल को फील्ड मार्शल देने की जो वजह है, अब उस पर हमें आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। देखिए, ऐसा है कि आज की तारीख में पाकिस्तान में इस बात को लेकर के एक कन्विंस करने का प्रोपेगेंडा चल रहा है कि इस वॉर में उन्होंने बहुत अच्छा किया है भारत के मुकाबले। भारत को उन्होंने कहीं ना कहीं पीछे धकेलने में सफलता हासिल कर ली है। ये कमाल की बात है। हमने कब कहा था कि हम आपके इस्लामाबाद और लाहौर पे चढ़ाई करने जा रहे हैं? जी नहीं, हमने नहीं किया था। आपने शुरू किया था, हमने उसका जवाब दे दिया। आपने आतंकवादियों का पक्ष लिया, हमने और जवाब दे दिया। आपने सोचा कि हम फिर से मारेंगे, हमने उसका इतना बड़ा जवाब दे दिया कि आपने फ़ोन किया। आप देखिए, इस बात को खुद वो कहते हैं कि 10 मई को 3:30 बजे डीजीएमओ पाकिस्तान ने फ़ोन किया, डीजीएमओ भारत को, और उसके बाद तो कोई व्यक्ति जो है जो बैकफुट पर है तभी तो वो फ़ोन करता है कि अब हॉस्टिलिटीज़ को ख़त्म कर लिया जाए। तो ऐसी इस तरह से वॉर ख़त्म हुआ है, और उसके बाद ये फील्ड मार्शल अपने आप को लेने के लिए इन्होंने एक फ़िज़ा बनाई है, और पाकिस्तान में एक विजेता के तौर पर आर्मी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, झंडे दिखाए जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस हैं। और ये सिलसिला 11 मई से शुरू हुआ, और 11 मई से शुरू हुआ ये सिलसिला। आपने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो क्रिकेट मैच था, वहाँ बैठ करके सिविलियन ड्रेस में वो आ गए, और सबसे जो गिव अवे था वो शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा जब वो बताते हैं कि किस तरह से उन्हें 2:30 बजे रात में फ़ोन आया, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म, मैंने कहा सिपह सालार। अब ये जो आप लूजली अगर ट्रांसलेट करें सिपह सालार, ये दरअसल होता है सेनापति, यानी कि वो जनरल आसिम नहीं थे उस वक्त तक, वो सिपह सालार यानी कि पूरे देश के सेनापति हो चुके थे, यानी कि वो पद देने का फैसला ये किया जा चुका था। अब सवाल उठता है कि क्या शहबाज शरीफ फैसला देने की स्थिति में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो पद देने की भी स्थिति में नहीं है। जनरल आसिम मुनीर ने खुद को प्रमोट किया है, और जनरल मुनीर ने खुद को प्रमोट करके एक भविष्य की रूपरेखा तय की है। उन्होंने पहले ही एक्सटेंशन ले लिया था 2 साल का, अब फिर से एक एक्सटेंशन ले लिया है, और वो ये नहीं चाहते हैं कि जो वहाँ की जो दिक्कतें हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्थिक दिक्कत जो है वहाँ पर, उसको डील करें। वो पर पावर में रहना वो चाहते हैं, जैसे कि अयूब खान और उसके बाद याह्या खान और उसके बाद जनरल ज़िया या मुशर्रफ रहे थे, पर इन सबों का अंत बहुत बुरा हुआ था। उससे बचना चाहते हैं, और इसीलिए वो फील्ड मार्शल के तौर पर अपने आप को वो प्रभावी तौर पर रखना चाहते हैं। अयूब खान भी फील्ड मार्शल सर्विस में नहीं हुए थे, वो 1958 में रिटायर हो गए थे, और फिर जब जनरल मूसा खान जो कि आर्मी चीफ थे, उनसे लोग नाराज़ हो गए, बाकी के एयर चीफ और नेवी चीफ, तो उन्हें लगा कि अब मुझे आ जाना चाहिए वरना बगावत हो जाएगी, और फिर वो 1965 में फील्ड मार्शल बन गए थे। तो कहने का अर्थ ये हो जाता है कि उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया है ताकि रियल सत्ता उनके पास रहे। आर्थिक दुश्वारियां पाकिस्तान की वो शहबाज शरीफ झेलेंगे, वहाँ जो दिक्कत है बलोचिस्तान की वो शहबाज शरीफ झेलेंगे, खैबर पख्तूनख्वा टूट रहा है वहाँ वो शहबाज शरीफ झेलें। सिंध में सिंधु देश बनाने की मांग इतनी ज़बरदस्त चल रही है, कल आर्मी वालों को रोक लिया था रात में वहाँ सिंध देश के लोगों ने। वो दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन वो दिक्कतें रहेगी सिविलियन गवर्नमेंट की, और हम एक फील्ड मार्शल के तौर पर शासन करेंगे, यानी कि पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या मिलिट्री जो टेक ओवर उन्होंने एक तरह से कर लिया है, पॉलिटिकल टेक ओवर भी करेंगे? ऐसा लगता नहीं है फिलहाल, क्योंकि इतनी दिक्कतें हैं पाकिस्तान में कि कोई भी व्यक्ति इस वक्त अगर पॉलिटिकल टेक ओवर करता है तो वो अनपॉपुलर हो जाएगा। उन्हें बस ये है कि एक रियल पावर वो शुरू करें। और आखिर में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 1953 में, यानी कि आज़ादी के बाद 6 साल के बाद, वहाँ पर ये जनरल अयूब खान जो थे, जिनका नाम कल से बहुत बार लिया जा रहा है क्योंकि वही एक फील्ड मार्शल हुए थे पहले, जनरल अयूब खान वहाँ के आर्मी चीफ के साथ साथ गृह मंत्री भी बनाए गए। वहाँ होम मिनिस्टर भी वो थे 1953 में, और आर्मी चीफ भी थे। तो पाकिस्तान में इस तरह की हाइब्रिड व्यवस्था चलती है। हमारे देश से हमें बड़ी आश्चर्य की बात लग रही है ये, लेकिन वहाँ चलती है। वो गृह मंत्री भी थे, और गृह मंत्री तब तक रहे जब तक वो रिटायर नहीं हो गए, और बाद में उन्होंने सोचा कि राजनीतिक ताकत का आनंद आ गया है तो ऐसा करता हूँ मैं प्रेसिडेंट ही बन जाता हूँ, और फिर वो प्रेसिडेंट बन गए। तो यहाँ से हमें जो चीज़ अटपटी लग रही है, वहाँ उनके लिए बहुत ही सामान्य बात है। वो फौज को भगवान की तरह देखते हैं, उन्हें लगता है कि यही हमारा रिडीमर है,
और ये जो रिडीमर है ये समय समय पर बदलता रहता है। जाहिर है कि शहबाज शरीफ एक कठपुतली हो चुके हैं, उनकी गर्दन जनरल आसिम मुनीर के पैरों के नीचे फंसी हुई है और जब तक जनरल आसिम मुनीर चाहेंगे तभी तक वो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। अभी आसिम मुनीर को डील करना है एक बड़े प्रॉब्लम से जिसका नाम इमरान खान है और वो नए नए क्रिकेटर्स को राजनीतिक रूप से सक्रिय कर रहे हैं और उसमें शाहिद अफरीदी जैसे लोग हैं। अब देखना यह है कि अगला उनका कदम क्या होता है। भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल, भारत के लिए यहाँ सतर्क रहने की बहुत जरूरत है।